हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अपकमिंग बैक एग्ज़ाम जो भी अभी आ रहे हैं, तो आज मैं लेके आई हूँ रीजनिंग की स्ट्रेटेजी कि कैसे आप रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर्स कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रीजनिंग में अच्छे होते हैं, बट क्या होता है जब भी वो यहाँ पर मॉक दे रहे होते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, बट जैसे ही एग्ज़ाम में आता है तो वो कभी किसी पज़ल में फंस जाता है या फिर उनकी स्पीड कम रह जाती है। तो ये सब क्यों होता है वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। ये प्रॉब्लम्स आती है तो इसको आप इसका सॉल्यूशन क्या है और आप कैसे इसको सही कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग आते हैं अभी अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग के अंदर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सबसे मेन टॉपिक होता है पज़ल, क्योंकि ये आपका 60% जो होता है सिलेबस वो कवर करता है, मार्क्स भी 60% ही कवर करता है। अगर आपकी जैसे कि आरआरबी एग्ज़ाम के अंदर 40 मार्क्स की रीजनिंग आती है तो उसके अंदर क्या होता है 20 मार्क्स, 20 से भी ऊपर मार्क्स की पज़ल आती है। तो आपको पज़ल अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। पज़ल स्ट्रॉन्ग करने का एक ही मेथड है, वो है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी और आपकी पज़ल बनने लग जाएगी और फिर आपको समझ आने लग जाएगा कि ये पज़ल में यहाँ ऐसे बनती है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होएगी वैसे वैसे आपकी खुद की ट्रिक्स बनती जाएगी। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में आप उतनी बेटर बनते जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 to 5 सेट्स प्री लेवल की जो पज़ल होती है वो लगानी है और आप ट्राई करना कि ये आपका 30 मिनट्स की ड्यूरेशन के अंदर सारा काम हो जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी आपको दोनों मेंटेन करके रखनी होगी। ये 30 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आता है तो हमको ये पर प्री लेवल की जो पज़ल आती है क्लैरिकल के एग्ज़ाम में फिर 2 से ढाई मिनट के अंदर बन जानी चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होएगा। बिकॉज बहुत हाई कट ऑफ जाती है और बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। तो आपको अगर कंपटीशन में रहना है तो आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप जैसे कि अभी जो 12 अप्रैल को जो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है, अगर कोई बच्चा उसको टारगेट कर रहा है तो आप क्या करना, जो एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क लेवल की जो प्री लेवल की पज़ल होती है उनको ट्राई करना। अगर आपके पास कोई पीडीएफ सोर्स है इन सभी का तो आप उससे ट्राई करना, और अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको, अगर आपको चाहिए तो आप मैं कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगी। तो आप सबसे पहले प्री लेवल की ये करना पज़ल, फिर उसके बाद क्या करना, 2 सेट्स मेंस लेवल की पज़ल निकालना। बिकॉज आपको प्री के साथ अपनी मेंस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि अपना मेन गोल मेंस क्लियर करना है, ना कि प्री। और मेंस क्या, आपको इसमें तो इंटरव्यू भी होता है तो आपको तो इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। तो आप 2 सेट्स मेंस लेवल की पज़ल के भी लगाइए और 20 मिनट्स के अंदर उसको कंप्लीट करने का ट्राई करें, बिकॉज 10 मिनट्स पज़ल के लिए बहुत ज़्यादा है। बट आप जैसे अभी आपको इतना टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आप जैसे डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये टाइम रिड्यूस होती चली जाएगी। तो आपको ये दोनों तो करना ही है, और ये आप मोस्टली हार्डली 50 मिनट्स लेंगे आपके, तो आप 50 मिनट्स में ये सारा काम कर लोगे। फिर अपने आते हैं मिसकलनियस पे, इसके अंदर क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स है। तो फिर आप कोई भी 2 टॉपिक्स ले लेना इन ए डे, और उसके ईच टॉपिक के आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो लगानी ही है। अगर आप ये दोनों टॉपिक, जैसे आज आपने ले लिया कोडिंग, डिकोडिंग और सिलॉक्स, कल ले लिया डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड अल्फा न्यूमेरिक, थर्ड डे ले लिया ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ऐसे आप इनको सर्कल में घुमाते रहना और फिर एक, जिससे कि आपका टॉपिक्स क्लियर होता जाएगा। और ये जब आपके टॉपिक्स क्लियर होने लगे तो आप क्या करना, सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करना, फुल लेंथ भी और टॉपिक वाइज भी। अगर आप फुल लेंथ दोगे तो आपको पता चलेगा कि है ना आप ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो, और आप सेक्शनल दोगे तो आपको अपनी गलती का पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। और अगर आपको ये पता चला तो आप उसके जो भी, अगर आपकी जहाँ भी मिस्टेक हो रही है तो उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करना और वापस से उसके क्वेश्चन लगाना। इसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होएगी। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक तो लगा लेते हैं और मार्क्स भी आ जाते हैं और गलत हो गया वो हो गया और उसको वहीं छोड़ देते हैं। वो देखते ही नहीं है कि है ना हमारी गलती कहाँ है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन रॉन्ग किया है या फिर आपने उसको लिया ही नहीं है या सॉल्व करने का ट्राई नहीं करा है, तो वो कैसे सॉल्व होएगा और आपकी गलती कहाँ हुई है, तो वो आपको कैसे वापस करना है सॉल्व। तो उसके लिए क्या करना, अगर आपका कुछ गलत हो रहा है तो आप एक जगह नोट करना और जो जो गलती हुई है वो क्वेश्चन अगेन ट्राई करना सॉल्व करने का। और फिर हम आते हैं मेंस एग्ज़ाम पे। मेंस एग्ज़ाम
को भी आपको साथ में ही लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ प्री लेवल का लेके चलो, आपको दोनों ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। और मेंस लेवल भी इसका इतना हार्ड नहीं आएगा, मतलब बाकी जो SBI PO का मेंस हो गया, IBPS PO का मेंस हो गया, ये तो बहुत हार्ड लेवल के एग्ज़ाम चले जाते हैं, तो इतना लेवल हाई नहीं जाएगा इस एग्ज़ाम में, इसीलिए इसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है। तो आप जो SBI जैसा कि प्री के लिए मैंने बताया था कि उन एग्ज़ाम्स के देखना, वैसे ही इसके भी उन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स देखना। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, जो ये टॉपिक्स आएंगे इनका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, और जो डेटा सफिशिएंसी है ये आएगी, और मशीन इनपुट आउटपुट एक नया टॉपिक ऐड हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक्स है, आप जिस भी टीचर की क्लास ले रहे हो वो आपको करवा देंगे, तो आप इजीली इनको कर लोगे। और यूट्यूब पे भी इन सभी टॉपिक्स के सेपरेट सेशन अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। फिर अगर टीचर्स की मैं बात करूँ तो सौरभ सर जो अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं वो अच्छे हैं, और अंकुश लांबा सर भी बहुत अच्छे हैं, पज़ल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप अगर आपकी पज़ल्स, अगर आपको पज़ल्स बनानी नहीं आती या फिर आपको पज़ल्स में दिक्कत होती है, तो एक बार आप इनका लेके देखिए, आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है। तो फिर बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट क्या करना है आपको, प्री लेवल के जो मॉक टेस्ट है ना, वो 3 मॉक टेस्ट इन्हें वीक लगाना है। अगर आप ये 3 मॉक टेस्ट इन्हें वीक लगाओगे तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज़ होएगी, बिकॉज आप देखोगे टाइम के साथ प्रैक्टिस करने पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आप ट्राई करना कि आप लैपटॉप में लगाओ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मोबाइल पे मॉक लगा लेते हैं, फिर जब वो एक्चुअल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनकी स्पीड, वो बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि हमारी स्पीड इतनी स्लो कैसे हो गई, हमारा पेपर रह गया, ये वो स्क्रॉल करने में टाइम चला गया। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप लैपटॉप पे ट्राई करना कि आप प्री लेवल के पजल्स जो होते हैं, मेंस लेवल के जो भी मॉक टेस्ट लगाओ, सब लोग लैपटॉप पे लगाना, ताकि आपको पता चले कि है ना एग्ज़ाम का जो इंटरफेस होता है वो किस टाइप से आता है और क्या इन्वायरमेंट रहता है। और अपने आसपास का इन्वायरमेंट भी वैसा ही रखो, एकदम शांत जाके बैठो फिर लगाओ, क्योंकि वही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और जो मेंस लेवल का पज़ल है वो भी आपको 1 मॉक टेस्ट इन ए वीक लगाना है, क्योंकि आपको ये भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो आप ट्राई करना कि आप 1 मॉक टेस्ट इन ए वीक तो लगाओ ही, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको एनालाइज करो, और अगर आपकी जो भी मिस्टेक हुई है उसको वापस सॉल्व करो। तो अगर आप लोग इतना सब कुछ करेंगे तो आपका डेफिनेटली प्री के एग्ज़ाम तक आराम से हो जाएगा, और अगर फिर मेंस के एग्ज़ाम में तो अभी टाइम है, तो मेंस तक भी आपका हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको ऐसे ही क्वांट और इंग्लिश की स्ट्रेटजी भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना। तो थैंक यू, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।